शिमला जिला के रामपुर और आसपास के इलाकों में घुमंतू गुज्जरों द्वारा गौओं को लावारिस छोड़ने की घटनाओं में इजाफा होने लगा है। सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट, विश्व हिंदू परिषद व गीता महिमा गौशाला संचालकों ने एसडीएम रामपुर को ज्ञापन सौंपकर गुज्जरों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की मांग की है। विनय शर्मा, महासचिव सत्यनारायण मंदिर ट्रस्ट रामपुर ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि दत्तनगर में गौशाला के पास सतलुज नदी किनारे गाय फंसी है। लोगों से पता चला कि दत्तनगर गौशाला के समीप रह रहे गुज्जरों ने इन पशुओं को सतलुज में बहाने का प्रयास किया। इस दौरान 2 पशु पत्थरों के बीच फंस गए। उन्होंने इन पशुओं को रेस्क्यू किया। वहीं विष्णु शर्मा, रामपुर नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद ने बताया कि हाइड्रो प्रोजेक्ट के समीप सतलुज नदी के किनारे गाय पत्थरों के बीच फंसी हुई मिली। इस दौरान पता चला कि पास में रह रहे गुज्जर इन पशुओं को सतलुज नदी में फेंकने ले जा रहे थे। वहीं समाज सेवी मोंटी लिहांटू ने बताया कि यहां गुज्जर बस्ती में गौओं को भूखे रखा जा रहा है। उन पशुओं के टैग कानों से निकाले गए हैं। उन्होंने बताया कि सूचना मिली है कि कुछ गौओं को गुज्जरों द्वारा सतलुज में धकेलने के लिए ले जाया जा रहा था। वहीं एसडीएम रामपुर निशांत तोमर ने बताया कि उन्हें ज्ञापन दिया गया है। पहले भी सूचना मिली थी कि पशुओं को नदी किनारे ले जाया जा रहा है। उनके टैग भी निकाले गए हैं। पुलिस को भी जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पशुओं को लावारिस ना छोड़े। आज हम यहाँ पे आए थे दत्तनगर। वैसे विषय आप लोगों को सभी को पता चल चुका है कि किस लिए आए थे। तो यहाँ पे जो हमने पाया, एक सबसे प्रमुख चीज़ ये पाई कि यहाँ पे जितनी भी गाय लाई गई है उनके टैग किसी के नहीं है लगे हुए। ये उन मवेशियों को कहाँ से लेकर आते हैं, ये भी एक सोचने का विषय है। और जिनके टैग लगे थे गायों के, उनके टैग जो है इन्होंने कान काट के ही निकाल दिए, साइड में कर दिए और कान उनके कटे हुए हैं। और मज़े की बात यह है कि जो भी यहाँ भैंसें हैं, भैंसों के सबके टैग लगे हुए हैं, सिर्फ गाय के टैग नहीं है लगे। तो एक तो यही कि थोड़ा जो हमारे लोकल लोग हैं यहाँ के, वो इनको गाय देना बंद करें। पंचायत लेवल में वैसे सरकार ने पंचायतों के लिए जो है ये पैसा मुहैया कराया है गौशाला के लिए। थोड़ा उसकी उस विषय की ओर भी आप लोग अपनी अपनी पंचायतों में ध्यान दें कि हमको यहाँ पे गौशाला का निर्माण करना है और वो पैसा पूरा सरकार की तरफ से आना है। आपकी तरफ से एक पैसे नहीं लगना है। सरकार ने पैसा देना पंचायत में गौशाला बनाने के लिए। तो अपनी गाय जो है वहाँ पे रखें बजाय के इन लोगों को देने के। जाएगा अगर ऐसे बाहर से इलीगल तरीके से कैटल्स जो हैं हमारे रामपुर उपमंडल में ऐसे कैटल्स ना लाए जाएं। और मान लो कोई अगर व्यक्ति रामपुर उपमंडल से ताल्लुकात रखता है, वो अपने पशु ऐसे लावारिस तरीके से छोड़ दिया जाता है, तो उस पर भी आज कार्रवाई होगी। तो इस संदर्भ में हमने संबंधित वेटनरी और हमने पुलिस विभाग को डायरेक्शन यहाँ से जारी कर दिए गए हैं कि एक प्रॉपर तरीके से एक तो इसकी पेट्रोलिंग वगैरह, चेकिंग वगैरह की जाए कि रात के समय में, क्योंकि ऐसी घटनाएं ज़्यादा रहती हैं, तो रात को ये इसको प्रॉपर इसकी सर्विलेंस की जाए। और वेटनरी डिपार्टमेंट को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी इनकी काऊ जो कैटल्स वगैरह होती है, ईयर मार्किंग और इनकी जो टैगिंग वगैरह होती है, वो हर पंचायतों में जहाँ पे इफेक्टेड ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक अपील भी करूँगा आपके माध्यम से रामपुर के सभी जो लोग हैं, जो पशु और जिनके पास कैटल अपने हैं, कि कृपया ऐसे लावारिस तौर तरीके से पशुओं को ना छोड़ें, क्योंकि ये प्रॉब्लम एट लार्ज एक थोड़ा पब्लिक ऑर्डर प्रॉब्लम से हो जाती हैं। आज हमें सुबह विश्व हिंदू परिषद को ये सूचना मिली कि यहाँ पर रामपुर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन 412 मेगावाट के सामने यहाँ सतलुज नदी के किनारे एक गाय पत्थरों के बीच फंसी हुई है। तो हम लोग सभी कार्यकर्ता यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो हमने देखा कि एक गाय बहुत ही ज़ख्मी हालत में पत्थरों के बीच फंसी थी, जिसे अभी सारे हमारे साथियों ने यहाँ से बचा लिया है। और हमें यहाँ पर आसपास पूछताछ करने पर यह जानकारी मिली कि यहाँ पे साथ ही में जो प्रोजेक्ट का पुल है उसके नीचे ही गुज्जर समुदाय के लोग रह रहे हैं और कम से कम इन लोगों ने यहाँ पर 50 से 60 घर बना चुके हैं और ये बस्ती बस चुकी है इनकी। यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं कि जो यहाँ पर रामपुर के आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ जाकर लोगों से उनकी गाय लेके आते हैं कि भाई हम आपकी गायों को गौशाला में ले जाएंगे और वहाँ पर उनका पालन पोषण करेंगे। तो कुछ लोग गांव में ऐसे लोग हैं अब जो अपनी गायों का देखभाल नहीं कर सकते, वो इन लोगों को अपनी गाय दे देते हैं, साथ ही साथ उन्हें पैसे भी देते हैं। और ये लोग क्या करते हैं, उन गायों को गाँव से ले आकर कुछ गायों को तो ढांक से गिरा देते हैं और कुछ गायों को थोड़े दिन यहाँ पर अपने पास रखते हैं, ना उन्हें चारा देते हैं। कुछ गाय भूख से मर जाती है और कुछ गायों को, जैसे कि अभी हमें पता चला कि जैसे जो गाय फंसी थी, ये पिछले 3-4 दिन पहले कोई 8-10 गायों को ये लोग रात को 8-9 बजे के करीब यहाँ से अपने जो इनका वहाँ पे बस्ती बसी है वहाँ से आगे ले आते हुए सतलुज नदी की ओर ले आए और उनमें से कुछ गाय तो शायद इन्होंने नदी में बहा दी है और जो ये गाय थी ये यहाँ पर पत्थरों के बीच फंस गई और दूसरी गाय यहाँ पर साथ में, इनमें से ये 2 ही गाय बची हैं। आज हमें सूचना मिली कि दत्तनगर में गौशाला के पास ही सतलुज नदी के किनारे
कुछ पशुधन ऐसे गाय वगैरह जो हैं वो फंसी हुई हैं, पत्थरों के बीच में फंसी हुई हैं। तो उसी को देखने के लिए आज हम कुछ लोग, मेरे साथ विष्णु जी और मोंटी लिहांटू जी, हम लोग सब लोग साथ में मिलके यहाँ पे उस गाय के रेस्क्यू के लिए आए हैं जिनको आप ये देख रहे हैं। तो फिर हमें यहाँ पे आसपास पूछताछ से पता चला कि सतलुज के बिल्कुल किनारे गौशाला के साथ ही कुछ गुज्जर परिवार हैं जो कि हर गांव में जाके कुछ लोगों से जो हैं गाय वगैरह उनसे लाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो घरों में नहीं पाल पा रहे हैं वो इन गुजरों के हवाले उन पशुओं को कर रहे हैं और वो इसके बदले में उनसे धन की उगाही भी कर रहे हैं साथ में। और फिर वो गुज्जर परिवार यहाँ आने के बाद वो उन पशुओं को, उन गायों को जो है इधर सतलुज की तरफ रात के समय ऐसा देखा गया है, किसी ने ऐसे प्रत्यक्षदर्शी ने बताया है कि उनको यहाँ नदी के किनारे तक लाया और उनको कुछ को तो नदी में फेंक दिया और कुछ को पार करते हुए कुछ जो है इस तरह से गाय वगैरह उसमें पानी में सतलुज में ही डूब के जो है अपना जान से हाथ धो बैठी हैं।